चैनल रेकिया फिडी है। मेरे चैनल में आप लोग को फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों MES यानी कि मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस की तरफ से न्यू वैकेंसी आ चुका है, जिसके लिए ऑल इंडिया मेल और फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। यहाँ पे पोस्ट भी अच्छा खासा आप लोग को देखने को मिल जाएगा। 41,822 वैकेंसीज में आप लोग को देखने को मिल जाएगा। क्वालिफिकेशन भी बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। अगर आप एक सिंपल 10 पास भी हो तब भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसका जो जॉब प्रोफाइल है उसके बारे में इस वीडियो के अंदर आप लोग को बताने वाला हूँ। अगर आप वीडियो को अच्छे से देखोगे तो आप लोग को सब कुछ पता चल जाएगा कि इसमें जो भी पोस्ट आप लोग को मिल रहा है तो किस पोस्ट का क्या काम है, किस पोस्ट के लिए कितना क्वालिफिकेशन चाहिए, सब कुछ आप लोग को इस वीडियो के अंदर आप लोग को पता चल जाएगा। ठीक है, आप सभी के लिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। ठीक है, बहुत सारे भाइयों का मेरे पास कमेंट आ रहा था कि भैया ये क्या पोस्ट है। MES का जो फुल फॉर्म है दोस्तों मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस। आप लोग को नाम सुन के ही पता चल गया होगा कि इसमें काम किस टाइप का होने वाला है। यानी कि इसमें जो इंजीनियरिंग टाइप का जो काम होता है, जैसे कि आप मान लो इंडियन आर्मी के अंदर जो इंजीनियरिंग टाइप का जो काम होता है, जैसे कि आप मान लो इंडियन आर्मी की जो कैंप होता है उसके अंदर जो घर वगैरह होता है, यानी कि जो मकान होता है, जो बिल्डिंग होता है, वो कौन बनाता है? तो MES की जो लोग हैं वही वो सब काम करता है। ठीक है, MES का जो काम होता है वो इस टाइप का काम होता है, जैसे कि घर बनाने की काम होता है, आर्किटेक्ट का काम होता है, जैसे कि वहाँ पे जो मतलब मकान बनाते हैं वो काम होता है, पानी सप्लाई का काम होता है, एंड दोस्तों जो इलेक्ट्रिशियन का जो काम होता है, जैसे कि कोई इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम आ गया तो MES के जो जवान है वो काम करेगा। तो इस टाइप का जो भी इंडियन आर्मी के अंदर जो भी, जैसे कि कोई ब्रिज बनाने की काम हो गया, कोई घर बनाने की काम हो गया, कोई मतलब टेक्निकल कोई काम हो गया, तो इस टाइप का जो काम होता है वो MES के लोग करते हैं। यानी कि मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस के जो लोग हैं वो इस टाइप का काम होता है। ऐसा नहीं कि वो इंडियन आर्मी के अंदर ही करता है, वो जैसे कि MES जो मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस है ये सभी डिफेंसों के अंदर करता है। जैसे कि इंडियन आर्मी के अंदर भी आप लोग को मिलेगा, इंडियन एयरफोर्स के अंदर भी मिलेगा, इंडियन नेवी के अंदर भी मिलेगा। तो दोस्तों आप लोग को सभी के अंदर इसका जो वैकेंसी है वो देखने को मिल जाएगा। यानी कि आपको इसमें ज्वाइन होना है। ज्वाइन होने के बाद दोस्तों आपका जो काम है वो आप इंडियन आर्मी के अंदर भी हो सकता है, आप इंडियन एयरफोर्स के अंदर भी हो सकता है, इंडियन नेवी के अंदर भी हो सकता है। ठीक है, तो MES का बेसिकली जो काम होता है क्या होता है, जो मतलब जैसे कि मकान बनाने की काम हो गया, एंड जो मतलब कारपेंटर वगैरह के काम हो गया, उसके बाद जो मतलब वहाँ पे जो ब्रिज बनाने के काम हो गया, तो इस टाइप का जो छोटी मोटी काम होता है तो वो सब काम करने की जो जिम्मेदारी है वो MES का होता है। ठीक है, तो अभी के टाइम पे जो पोस्ट आया है दोस्तों MET का पोस्ट आया है। MET का दोस्तों बहुत सारा पोस्ट है। MET के अंदर आप लोग को 27,920 पोस्ट देखने को मिल जाएगा इस बार। तो MET का काम क्या होता है दोस्तों, MET आप मान सकते हो सहायक मान सकते हो। जैसे कि यहाँ पे कई सारी ऐसा भी पोस्ट है, जैसे कि आर्किटेक्ट का पोस्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे कोई सारी ऐसा भी पोस्ट है जिसके लिए क्लास 10 पास हो तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि जो आर्किटेक्ट जो MET का पोस्ट है एंड MTS, ये दोनों जो पोस्ट है, इन दोनों पोस्टों के लिए जो आपका क्वालिफिकेशन सही है, अगर आप एक 10 पास हो तो आप इन दोनों पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हो। जो मैथ और मल्टीटास्किंग स्टाफ, इन दोनों पोस्टों के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए, अगर आप 10 पास हो तो इन दोनों पोस्टों के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। इन दोनों पोस्टों को मिला के आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 38,000 या 39,000 पोस्ट यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, इन दोनों पोस्टों को मिला के 39,000 पोस्ट इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी जितना भी पोस्ट है, चाहे स्टोर कीपर की पोस्ट हो, ड्राफ्ट्समैन का हो, आर्किटेक्ट का हो, ब्रेक स्टोर ऑफिसर का हो, उसके बाद सुपरवाइजर का हो, तो इन सभी पोस्टों के लिए जो है क्वालिफिकेशन थोड़ा बहुत अलग सही होगा। यानी कि पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन अलग है। जैसे कि आर्किटेक्ट का पोस्ट के लिए दोस्तों जो नॉर्मल 10 पास वाला कैंडिडेट को लेगा तो कैसे चलेगा, क्योंकि होता है वो उसका काम क्या होता है, जैसे कि जो मकान बनाता है उसका काम होता है। ठीक है, तो इस टाइप का जो काम होता है वो आर्किटेक्ट का काम होता है। तो इस टाइप की पोस्टों के लिए आपका जो है अलग क्वालिफिकेशन की अलग जरूरत पड़ेगा। जैसे कि स्टोर कीपर की जो काम होता है, तो अभी काम क्या होता है, जैसे कि जो MET का काम होता है, MET का मतलब है दोस्तों यहाँ पे आप मान सकते हो सहायक। यानी कि कोई अगर बिल्डिंग बन रहा है या कोई भी इलेक्ट्रिशियन का काम होता है, तो सभी कामों के लिए जो है MET जो मतलब पर्सन है उन लोगों को लगाया जाएगा। जैसे कि मल्टीटास्किंग स्टाफ का जो पोस्ट है, इसमें बहुत सारी अलग अलग आप लोग को काम देखने को मिल जाएगा। जैसे कि वहाँ पे बहुत सारी ऐसा काम होता है जिसमें MTS का जो जवान है उसको लगाया जाता है। तो MTS का काम एंड MET का काम आप मान सकते हो दोनों का ऑलमोस्ट सेम ही है। उसके बाद दोस्तों स्टोर कीपर का जो काम है आप लोग को प्रमाण होता है। जो स्टोर कीपर होता है, जो स्टोर होता है मतलब सामान रखने की जो जगह होता है, उसका जो देख रेख करता है ना, उसको बोलते हैं स्टोर कीपर। ठीक है, तो उसका जो देख रेख करता है, वहाँ पे जो भी सामान वगैरह है उसको जो स्टोर किया जाता है, तो उसी को देख रेख के लिए स्टोर कीपर रखा जाता है। तो स्टोर कीपर का काम उस टाइप का होता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ड्राफ्ट्समैन का काम दोस्तों आप मान सकते हो, जैसे कि कोई मकान बन रहा है, तो कोई घर बन रहा है, कोई बिल्डिंग बन रहा है, तो उसका जो मतलब ड्राइंग वगैरह की बनाने की काम वगैरह जो है ड्राफ्ट्समैन का काम है। तो यही सब इस टाइप का ही काम है। उसके बाद आर्किटेक्ट का काम आप लोग को पता होगा, ब्रेक एंड स्टोर ऑफिस, जो ब्रेक एंड स्टोर का जो मतलब सीज रहता है उसको मतलब मैनेज करने की जो ऑफिसर है उसका काम है। 120 वैकेंसी है। तो सुपरवाइजर एंड ब्रेक एंड स्टोर, तो ब्रेक जो काम है वो सुपरवाइजर का होता है। तो इस टाइप का दोस्तों पोस्ट है। अभी के टाइम पे जो बेस्ट पोस्ट है क्लास 10 लेवल का, वो MET एंड स्टोर कीपर, MET एंड
MTS का पोस्ट है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो इन दोनों पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारे कैंडिडेट का मेरे पास कॉमेंट आया था कि भैया इसमें रनिंग होगा या नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, इसमें रनिंग भी होगा। आप लोग का 5 किलोमीटर का रनिंग होने वाला है, जिसमें 24 मिनट मिलेगा। फीमेल कैंडिडेट का 1600 मीटर का रनिंग होगा, जिसमें मिलेगा 8 मिनट 30 सेकंड का आप लोग को टाइम मिल जाएगा। इसमें हाइट का भी रिक्वायर्ड है, जैसे हमारा SSC GD में होता है, एज इट इज़ आप मान सकते हो सेम है। ऑल इंडिया कैंडिडेट के लिए 170 सेंटीमीटर आप लोग को हाइट होना पड़ेगा। अगर आप मतलब नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हो तो 162 है, तब भी हो जाएगा। सॉरी, नॉर्थ ईस्ट का अगर आप जनरल कैंडिडेट हो तो आप लोग का जो हाइट से है 165 होने से हो जाएगा। अगर आप फीमेल हो तो 150 है, तब भी आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अभी तक अप्लाई जैसे कि स्टार्ट नहीं हुआ है, बहुत जल्द इस पोस्ट के लिए अप्लाई स्टार्ट हो जाएगा। और बहुत सारे भाइयों का मेरे पास कमेंट आ रहा था कि भैया इसमें सैलरी कितना मिलेगा। तो यहाँ पे आपका जो सैलरी मिलेगा 21,000 आप मान सकते हो। 21,000 से आप लोग का सैलरी जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी आप लोग को यूनिफॉर्म मिलेगा, ऐसा इंडियन आर्मी की जैसा नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें भी आप लोग को यूनिफॉर्म देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप का होता है पोस्ट, आप लोग को पता चल गया होगा किस टाइप का होता है। तो यहाँ बेसिकली आप इंजीनियरिंग, जो मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस जैसे होता है, जो आपको नाम सुन के ही पता चल गया होगा, जो मिलिट्री के अंदर जो इंजीनियरिंग काम होता है, जैसे कि आप मान सकते हो जो बंदूक वगैरह की मेंटेनेंस का काम होता है। तो इस टाइप से बहुत सारी काम होता है, तो उसको मेंटेनेंस करने का जो काम होता है वो इन लोगों का होता है। ठीक है, तो इसके